नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में लॉजिक के माध्यम से बात करने का प्रयास किया जाता है और विज्ञान के माध्यम से सनातन को समझने का प्रयास किया जाता है। मैंने पहला क्लिप डाला था अभी एक दिन पहले कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, भाग 1। उसमें मैंने ब्रह्म ज्ञान क्या है और ब्रह्म क्या है इस पर चर्चा की थी। तो एक मित्र ने एक ग्रुप में प्रश्न किया कि ब्रह्म ज्ञान अल्टीमेट ही है, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, और उसमें भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि की जो अनुभूति है उसको उन्होंने कहा कि वो अल्टीमेट है। तो यहां पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति अल्टीमेट नहीं है। हालांकि ये सही है कि योग की अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करोड़ों में एक को होती है, करोड़ों में एक को होती है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप नदी में नहाने गए, पानी में उतर गए, फिर बाहर आ गए। आपने नदी के बारे में थोड़ा सा जान लिया कोने में, लेकिन पूरी नदी के बारे में आप नहीं जान पाए। अहम ब्रह्मास्मि हमको अनुभव दे देता है कि हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन ये अहम ब्रह्मास्मि जो होता है ये कुछ घंटों से लेकर कुछ एक आध दिन तक रहता है बस। उसके बाद ये जो अनुभूति है ये चली जाती है और मनुष्य पुनः जगत में आ जाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, योगक्षेम। आपको योग तो हो गया, लेकिन उसका क्षेम कैसे होगा? क्षेम का मतलब होता है रक्षा। योग की अनुभूति हो गई, लेकिन उसकी रक्षा कैसे हो? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक मेरी तू शरण में हो जा। योग क्षेम की रक्षा के लिए ईश प्राणिधान एक महामंत्र की तरीके से है, और स्वाध्याय जो अष्टांग योग में यम नियम दिए हुए, तो ये नियम में स्वाध्याय और ईश प्राणिधान ये निरंतर करते रहने से योग की रक्षा रहती है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्त होने के बाद कहा, हे प्रभु, आपने जो मैदान में ज्ञान दिया था युद्ध के मैदान में अर्जुन को, वही ज्ञान हमको दे दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस समय उस भाव में नहीं हूं। भाव बहुत महत्व रखता है, और ये जगत की जो पकड़ होती है ये बहुत मजबूत होती है। जितना मजबूत राम है उतना मजबूत काम भी है, उतना मजबूत रावण भी है। आपको निरंतर योग की रक्षा करनी होती है, और योग क्षेम ना होने के कारण ही, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बड़े बड़े संत स्कैंडल में फंसकर जेल चले जाते हैं। जिनकी कंप्लेंट हो गई वो जेल में चले गए।
क्योंकि आप यदि योग की परिभाषा देखें तो आत्मा की परमात्मा, अपनी आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव, अब ये कुछ क्षणों से लेके कुछ घंटों तक हो सकता है, और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो गया और आप जगत ने आपको पकड़ लिया, आप फिर दारू सारू में बिजी हो गए, सब कर्म में बिजी हो गए, तो आपका योग क्षेप कहां रहा? आप फिसल गए। हालांकि आपकी मन बुद्धि अहंकार जो है वो जानती है कि आपको योग हो चुका है, आपको ज्ञान मिल चुका है, आपको ज्ञान योग हो चुका है, आप जानते हैं रावण की तरीके से ज्ञानी हो गए आप, लेकिन कर्म आपने गलत कर दिए और रावण तरह बदनाम हो गए। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि अल्टीमेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अहम ब्रह्मास्मि जो होता है वो अनुभव होता है कि मैं, अहंकार की भयंकरतम सीमा, मैं ही ब्रह्म का। लेकिन आप जब मानव के भाव में वापस आते हैं तो जैसे कि आप प्लेन में बैठ के बहुत ऊपर गए फिर नीचे लैंड हो गए, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि आप ब्रह्म के समान है, आपको ब्रह्म का अनुभव होता है, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप हो नहीं गए। क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा क्या है? जिसके अधीन माया है वही ईश्वर है, परमात्मा है। और मानव क्या है? जो माया के अधीन है। आप रहते तो माया के अधीन हो, तो कहां से हम ब्रह्मास्मि अल्टीमेट हो गया? इसके अतिरिक्त और 4 वेद महावाक्य है, 3 और वेद महावाक्य है, कुल 4 है। हम ब्रह्मास्मि हो गया, तत्तमस्वी अलग तरीके का अनुभव देता है, अयम आत्मा ब्रह्म अलग तरीके का अनुभव देता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम अस्ति प्रज्ञानम ब्रह्म एक, ये अलग तरीके का ब्रह्म अनुभव देता है। लेकिन यदि आपको सर्व खल विदम ब्रह्म का अनुभव हुआ तो कुछ शर्तों में, कुछ तरीके से वास्तव में वो अल्टीमेट ज्ञान हुआ। सर्व खल विदम ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, ये अगर अनुभव हुआ तो अल्टीमेट हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे आपने कहा टीचर, अब टीचर पहले क्लास का भी है, 8वें क्लास का भी है, 12वें क्लास का भी है। योग सिखाने वाला जो योगासन सिखाता है, कसरत, वो भी टीचर है, स्पोर्ट्स का भी टीचर है। तो टीचर क्या हुआ? एक शब्द हुआ। लेकिन अंदर तो विभिन्न कैटेगरी है। उसी बात ही अहम ब्रह्मास्मि आपको 5 मिनट के लिए हुआ, 5 घंटे के लिए हुआ, या 5 दिन के लिए हुआ, सब अलग अलग तरीके के हुए नहीं हुए। पानी तो एक ही सागर का पी रहे हैं, लेकिन एक ने अधिक पिया, एक ने कम पिया। दूसरी बात, मानव, मैं जो समझता हूं, ये जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, ये अगर कुंडली योग से व्याख्या करें, जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, नेट वेट पे इस तरह की बातें होंगी नहीं। आप पूरा, मैं सोचता हूँ किसी ने किताबों में आसानी लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों की आदत है, जो हमारे समर्थ गुरु होते हैं, समर्थ संत होते हैं, वो अपने अनुभव लिखते ही नहीं है। मैं भी नहीं लिखा 25 साल तक, लेकिन वो तो ऐसा एक अनुभूति के साथ, जैसा लगा कृष्ण का आदेश है, तो मैं आप लोगों के सामने अपनी सब एक तरीके से जो अंदर के कपड़े थे वो उतार करके आपको दिखाने लगा मैं, कि अंदर क्या, केले की छिलका उतार करके कि भाई अंदर सफ़ेद गूदा है, वो बताने का प्रयास करने लगा। क्योंकि जैसे मुझे ये सौंपा गया, काम सौंपा गया, सनातन का प्रचार करो, मैंने करना चालू कर दिया। और उसके साथ ये भी बोला कि भैया ऐसा है, तुम एक इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वो भी एटॉमिक इंजीनियर हो, तुम्हारी बात काटने के पहले कोई
1,00,000 बार सोचेगा। और इस युग में अगर मैं भी आ जाऊं, यानी कृष्ण भी आ जाएं, तो लोग दुत्कार के भगा देंगे, क्योंकि दिखावे की दुनिया है। तो मुझे भौतिकता का अध्ययन का बीएससी, बीटेक, एमटेक का लवादा पहना दिया, बचपन से लेकर आज तक पढ़ा दिया। जाने अनजाने में उसकी लीला से, एक्सीडेंट से 1 साल पहले 2018 में ऐसा ब्लॉक का सड़क सवार कर दी, 550 से ऊपर लेख हो गए। इस चक्कर में सारा अध्ययन कर डाला और वही काम आ रहा है जो आपके सामने बात कर रहा हूं, और प्लस अपना अनुभव। कुंडली में जब आपकी कुंडली जागृत होती है तो आपको जो एक अनुभूति होती है जो आपके बस में नहीं होती है, आपके शरीर में उस तरह की हरकतें होती है, हलचल होती है, उसको क्रिया कहते हैं। और क्रिया में मेरे पास ऐसे लोग आए कि उनके आसन उठ गए। एक की आत्मा शरीर के बाहर निकल गई, वो धरती के बाहर जा रही थी। वो ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते क्रिया में। कोई नहीं, बड़ी बात नहीं, आपके लिए आश्चर्यचकित हो, आसन उठ गया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुतों को उठता है। लेकिन शक्तिपात के जो परंपरा के लोग हैं, जिनको जो क्रिया होती है वो एकांत साधना करते हैं, क्योंकि जग में अगर वो साधना करेंगे तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। ऐसा होता है, हमारे महाराज जी के साथ हुआ ऐसा ही। नागपुर का एक कोई बच्चे का फोन आया कि साहब आप मेरे शक्तिपात बारे में पढ़ा, ये वो है, आप दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी ने इनको संकल्प के द्वारा मुंबई में बैठे बैठे नागपुर में दीक्षा दे दी। अब वहाँ तो क्रिया चालू, शरीर हिलना डुलना, ऊपर नीचे सब। अब घर में समझे भूत आ गया, पागल हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके माँ बाप झगड़ा करते आ गए महाराज जी से, भैया ये क्या किया आपने? तो महाराज जी ने पहले आग्रह, उसको अनुग्रह किया, फिर निग्रह कर लिया, शक्ति दी, फिर शक्ति वापस ले ली। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति को एक उच्च कोटि की क्रिया ही मानता हूं। कितने अनुभव हो जाए, मेरी जो बुद्धि है, इनका औरों के लिए अंता मैं, क्योंकि और लोग जरा से अनुभव में बल 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 कर गुरु बनने चल देते हैं। कितने मैं जानता हूं फेसबुक पर पड़े हुए हैं, कितने मेरे ग्रुप से निकल के बाहर चले गए, गुरु भी नहीं किए, थोड़ा फूफा किया, रोंगटे खड़े हुए, प्रकाश दिखाई दे गया उनको, जरा सा ज्योति दिख गई, वो हो गए क्या नहीं। 100 रुपए दे करके, फीस दे करके, जब नाम बताऊंगा क्या ठीक नहीं किसी को बोलना, कम से कम सनातन का प्रचार तो कर रहे हैं, भले झूठा कर रहे हैं, वो गुरु बनने चल देते हैं। लेकिन मैं अहम ब्रह्मास्मि की जो अनुभूति है, इसको एक उच्च कोटि की क्रिया ही मानता हूं। क्योंकि हम कितना भी ये कर ले, हम ब्रह्म के बराबर नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। हम सूरज को ढांक नहीं पाएंगे, हम नदी के प्रवाह को नहीं रोक पाएंगे। वो जो श्री कृष्ण ने कर दिया वो नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हम ब्रह्म अनुभूति के बावजूद भी हम इसको सत्य नहीं मतलब एक तरह से वो हम दास भाव में रहे। और इसकी योगक्षेम की रक्षा कैसे होगी? आप दास भाव में रहें, द्वैत में रहें हमेशा। अद्वैत का चाहे कितना अनुभव हो, भलाई इसी में है, द्वैत में रहो, क्योंकि द्वैत में दासत्व भाव रहेगा। हे प्रभु तू मेरा मालिक, मैं तेरा दास। अहंकार नहीं आएगा आपको, आपको लगेगा सब उसी की लीला है। और जहां अपने अद्वैत भाव में चले गए, अहम ब्रह्मास्मि, हमसे बड़ा कोई नहीं, अब मनमानी करें हम। और इसीलिए वो लोग अहंकारी हो करके निरंकुश हो जाते हैं, और निरंकुश के चक्कर में कानून भी हाथ में लेकर के जेल चले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संक्षेप में समाप्त करूंगा बात, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव एक बहुत ही रेयर उच्च कोटि का अनुभव है, जो आपको ब्रह्म का ज्ञान दे देगा। लेकिन ब्रह्म नहीं हो पाएंगे आप। आपको चारों वेद महावाक्य का अनुभव हो, या सर्वखलविदं ब्रह्म, सर्वस्य ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव हो, और आपको वो अनुभव परमानेंटली रहे, आप स्थित प्रज्ञ होकर के उसमें स्थित हो जाएं, तब आप महायोगी कहलाएंगे, और तब आप अल्टीमेट हो पाएंगे।
अब यहां पर प्रश्न उठता है, संक्षेप बताता हूं सिद्धियों का। मित्र, सिद्धियां तो रुकावट है मार्ग की। सिद्धियां मिलती हैं लेकिन उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि ये बोझ है। रास्ते में चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा मोती, चाहे कचरा, कुछ भी हो, बोझ तो बोझ है। तुम्हारा लक्ष्य यदि निर्वाण का है, मोक्ष का है, तो ये सिद्धियां, इनको प्रणाम करके इनको अलग हटा के आगे बढ़ लो। चलिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित ब्रह्म को सादर नमन। सर्वस्य ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।